समाज में किसी भी पार्टी ने ना जिला अध्यक्ष बनाया है, ना जाकर आपका जिला महासचिव बनाया है। यहाँ तक कि हमारे समाज की बात विधानसभा भी होती है। हम एक अनुसूचित जाति ढाड़ी जाति से आते हैं, जिसका अब तक इतिहास 1947 से भारत आज़ादी हुआ है। हम 75वीं वर्षगांठ का अमृत उत्सव मनाते हैं, लेकिन इसी भारत में हम एक अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, जिसका आज तक ना किसी पार्टी ने हमें एमपी बनाने जरूरी समझा, ना एमएलए जरूरी समझा, यहाँ तक एक जिला अध्यक्ष भी बनाना जरूरी नहीं समझा। सिर्फ हमें दरी उठाने का काम मिला, सिर्फ हमें किसी का बैग ढोने का काम मिला, हमें सिर्फ वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं मिला। ये हमारी पहली लड़ाई है। दूसरा मुद्दा जो हमारे बहुजन क्षेत्र से पड़ते हैं, आपका बहुमूल्य क्षेत्र है घाट कुसुमा, जो हमेशा बाढ़ से डूबा रहता है, लेकिन फिर भी उसको बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया जाता, सिर्फ जल जमाव घोषित किया जाता है। और सबसे बड़ी मुद्दा मेरा है शिक्षा का, जो जब उधर बारिश आती है तो हमारे जो बहुमूल्य क्षेत्र समाज के लोग हैं, उसकी शिक्षा में रुकावट आती है, वो पढ़ नहीं पाते हैं। और हर किसी नेता ने एक नारा दिया है, वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन मेरा एक नारा है, वन नेशन वन एजुकेशन। आप देख लीजिए, सरकारी महाविद्यालय में, स्कूल में, महाविद्यालय में कुछ और पढ़ाया जाता है, प्राइवेट में कुछ पढ़ाया जाता है, और हमें जो सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता है वो क्वेश्चन यूपीएससी IPS में एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है उससे पूछा जाता है। तो हमारे हिंदुस्तान में जब देश एक है तो एजुकेशन दो क्यों? एजुकेशन हमेशा 2 से 3 चलते रहा है। अगर हम सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो उसकी सिलेबस कुछ और होगी, प्राइवेट में पढ़ेंगे सिलेबस कुछ और होगी। जनता अगर आपको मौका दे तो पहला काम आपका क्या होगा? मेरा जनता पहला मौका देगा तो शेखपुरा में जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अधिकारी है, सबसे पहले उस पर कमान लगाने का काम करेंगे। मैं PPID पार्टी से नामांकन कराया हूँ। पूरा क्या नाम है? पीपल्स पार्टी इंडिया ऑफ डेमोक्रेटिक। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राजीव प्रसाद राजेंद्र उर्फ इंद्रजीत कुमार। आपका नेता कैसा हो? कैसा हो?